अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। पाकिस्तान के शहर मुल्तान के एक इलाके शिया मियानी में जब हम पहुंचे तो इन अज़ादार बच्चों की मोहब्बत देखकर दिल में ख्याल आया कि बेशक ये मोहब्बत ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही की वजह से है। ये बच्चे जब हम नौखानों से इतना प्यार करते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनका इश्क कितना ज्यादा हो, इस बात का जवाब मजलिस आज़ा में मिल गया। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हाथों में कूज़ा लिए बैठे हैं प्यास। अब मैं बच्चों से दरखास्त करूंगा, बच्चों जब अरबी में जब प्यास लगती है तो अरबी में कहा जाता है अल अतश यानी प्यास प्यास प्यास। तो हुसैन के बच्चे करबला में अहले बैत, वो छोटे छोटे बच्चे करबला में प्यासे बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कि सकीना ने कहा था कि उसके अम्मू पानी लेकर आएंगे, वो बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे अल अतश अल अतश। छोटे छोटे बच्चे हो, जरा ऊंची आवाज से तुम भी जरा जोर से बोलना अल अतश अल अतश। हाथों में कूज़ा लिए बैठे हैं प्यासे, कूज़ा लिए बैठे हैं प्यासे, हाथों में लिए बैठे हैं प्यासे। है सबको आस ज़ैनब उस बावफ़ा से, उस बावफ़ा से हमसे मोड़ गया, गुरबत में छोड़ गया, वो हमसे मोड़ गया, गुरबत में छोड़ गया। दिल मेरा कहता है अब जीना है बेकार। ज़ैनब 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 दरिया पे मारा गया तेरा रफ़ा। ज़ैनब 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 ज़ैनब। सलामत रहो छोटे छोटे अज़रार बच्चों। तुमने मजलिस में सुना कि करबला वाले बच्चे कैसे चिल्ला रहे थे प्यास से। जरा एक बार फिर पुकारो। मौला हुसैन ने जब बच्चों की आवाज सुनी तो तड़प कर कहते हैं ज़ैनब कहती थी मेरी बच्ची आएगा पानी, बच्ची आएगा पानी। उसको सुना दे ज़ैनब गम की कहानी, गम की कहानी। मारा गया सफा उन पर रहा प्यासा, प्यासों पे हो गया कुर्बान वो साला। ज़ैनब 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 दरिया पे मारा गया तेरा रंदा। ज़ैनब 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 ज़ैनब। सुने, जो छोटे बच्चे बैठे हैं सुने। कभी ऐसा होता है कि आप जमीन पर गिरते हैं और जब आप जमीन पर गिरते हैं तो गिरने से पहले आपके हाथ आगे आ जाते हैं आपकी हिफाजत करने के लिए। जब आप गिरेंगे तो हाथ कैसे आगे आ जाएंगे? सोचो गाजी अब्बास जब घोड़े से जमीन पर गिरे, गाजी अब्बास के हाथ कटे हुए थे, सर में गुर्ज लगा था, आंख में तीर लगा था। कैसे अब्बास जी से जमीन पर आया होगा? गिरिया करना, सरों पे मातम करना। मौला हुसैन कहते हैं मश्के सकीना छिजी कथ गए शान, मश्के सकीना छिजी कथ गए शान। कैसे जमीन पर आया अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। गुर्ज था सर पे लगा, आंख में तीर भी था, उठना चाहा तो ना उठ पाया वो जगा। ज़ैनब 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 दरिया पे मारा गया तेरा रंदा। ज़ैनब 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 ज़ैनब
बच्चे बच्चों का एहसास ज्यादा करते हैं। यहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा है और बड़े अज़ादार बच्चे हैं। एक सकीना का जिक्र सुनो। अजीब किस्मत है हुसैन और सकीना की। जब सकीना अपने बाबा से मिलने 10 मुहर्रम को गई तो बाबा की शहादत का वक्त हो चुका था। जब बाबा जिंदान में मिलने सकीना से आए तो सकीना की शहादत का वक्त हो चुका था। सज्जाद को बहुत मुश्किल आई थी सकीना का लाशा दफनाते वक्त। बीबी सकीना की तफसीर पढ़ने लगा हूँ, इसी तरह गिरिया जारी रखना। शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी हाथों में पाँव में गर्दन में है रस्सी। बच्चों जैसे तुम गिरिया कर रहे हो, तुम तो अज़ादार बच्चे हो, गिरिया करना इसी तरह। शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी हाथों में पाँव में और गर्दन में है रस्सी। सीने पे बाबा का है सर, सर से हले मुंह पे मुंह पर रख के बहुत देर वो रोई। हाय रोते रोते उसने चली आखिरी हिचकी। जिंदान दम तोड़ गई शाह की प्यारी सकीना। सकीना करते थे सज्जादिए ना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना। सकीना कैसे मैं दफनाऊं सकीना। इमाम बाकर फरमाते हैं कि जब किसी ने पूछा इमाम बाकर से कि आपकी जिंदान में आपके बाबा की हालत क्या थी जब आपकी फूफी सकीना को दफनाया जा रहा था, कहा मेरे बाबा फूट फूट कर रोते थे। कहा क्यों, क्या वजह थी? कहा कि जब इंसान की प्यास की शिद्दत आखिरी मराहिल में होती है तो हालत इस तरह से होती है, जब इंसान बहुत देर का प्यासा हो ना तो हालत इस तरह से हो जाती है कि जिस्म का पानी खुश्क होने लगता है, जिसकी वजह से जो गोश्त हड्डियों पे चिपका होता है इंसान के, वो हड्डियों से गोश्त आहिस्ता आहिस्ता जुदा होना शुरू हो जाता है। मेरी फूफी सकीना की रस्सियां जब बंधी थी ना, कुर्ता तब्दील इसलिए नहीं कराया गया कि जख्मी बदन था, कुर्ता जिस्म से चिपक गया था। कुर्ता तब्दील कराना चाहा बीबियों ने तो कुर्ते के साथ सकीना का गोल बाहर आने लगता था। इमाम फरमाते हैं मैं अपनी बहन सकीना के जिस्म से रस्सियां खोलना चाहता था, लेकिन रस्सियां इसी तरह से उसके जिस्म में पैवस्त हो गई थी जैसे मेरे पाक पैवस्त हो गया था, मेरी हथकड़ियां पैवस्त हो गई थी। मैं रस्सियां खोलना चाहता था, सकीना के हाथ पे गोश्त रस्सियों के साथ बाहर आने लगता था। मैंने कहा सकीना कहीं ऐसा ना हो कासिम के लाशे की तरह तेरा लाशा भी बिखर जाए। अगर कैद में मर जाता है कोई लाश को रस्सी से छुड़ा देते हैं उसकी। हाय जख्मों में पैवस्त रसन है तेरे से, मैंने तेरी लाश से रस्सी नहीं खोली। अरे लाश बिखर जाए नहीं ना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना। ये मजलिस पहले बारगाह में होती थी, आज बाहर हो रही है। क्यों? गर्मी बहुत है, लेकिन अभी भी गर्मी है। तुम जब इमाम बारगाह में गिरिया करते थे कितना हफ्स होता था, लेकिन फिर भी पंखे थे, हवा थी। सकीना जिंदान में थी, ना हवा थी ना रोशनी थी। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं
याद मुझे आता है गमज़दा ख्वाब मुझसे यही पूछती रहे। सलामत रहे बच्चा। याद मुझे आता है गमज़दा ख्वाब मुझसे यही पूछती रहती थी तो अक्सर, अरे दफन न हो जा अगर कैद सितम में, शिमर न आ जाए कहीं मेरी लहद पे, अब इसी ज़िंदान में दुखिया कैसे मैं दफना सकीना। मेरी बात हो रही थी ज़ाकिर अलवैल गुलाम जब्बार साहब से, तो उन्होंने मुझे कुछ जुमले बताए। कहते हैं कि अगर आप मल्की से पढ़ें तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, खुदा उनके इल्म में जुमले बन सकते हैं। पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लामा नक्कन साहब कहते हैं कि बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह उनको रहमत फरमाए। कहते थे कि हर मैं शायद वो पूरी तरीके से बता पाऊँ या टूटा फूटा बता पाऊँ, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करना मुझे मौला हिम्मत बता सकूँ और आप सुन सकें। कहते कि हर शहीद की जो शहादत हुई है यानी आखिरी लम्हा उसका प्यास ही रही, लेकिन सकीना वो शहीदा है कि जो कदम कदम पर शहीद हुई कि रास्ते में पहले तो उसको जब पानी मिलता था तो वो सईद सज्जाद की बेड़ियों पर ही डाल देती थी। अज़ादारा में मज़लूम करबला जरा सिर्फ बात गौर करना कि सकीना पे वक्त क्या था कि जो काफिले में पानी लोगों को पिलाता था ये वही था जिसने सकीना को तमाचे मारे थे। सकीना इस खौफ से भी उसके करीब नहीं जाती थी। अब अगर बर्दाश्त कर सको जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ करना, जुमला बड़ा अजीब है। अजीब मोहब्बत है इन बहन भाई सकीना की और असगर की। असगर के जो तीर लगा था वो असगर के कद से बड़ा था, असगर के जो तीर लगा था वो असगर के कद से बड़ा था, और सकीना के जो तमाचा लगा था वो हाथ सकीना के रुखसार से बड़ा था। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा मारे तमाचे पे, बाबा जान शिमरे ने जा मारे तमाचे पे, बाबी आंखें मेरी करता हुआ है बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा रोको बच्चे, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, कितना मासूम है। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, साथ वालों में लहू कौन से है। मौला हुसैन ने पूछा सकीना तेरे रुखसार जख्मी कैसे? बीवी कहती है आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना बाबा। कहा नहीं सकीना, कहा बीबी सुन। बीवी कहती है बाबा सुनो। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयां मेरे मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा 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 मेरी गर्दन में तकलीफ है बाबा, बाबा मेरा गला अभी भी दुख
कहती है बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे सबके बना मेरा गला। जब रस्म खिंचती थी दम खुद और काम मेरा, जब रस्म खिंचती खुद बनाएगा मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पर जब चल कर वो सफर होता तो चिल्लाती थी बाबा बाबा बाबा। रश्म खाती बज़म पर नहीं गिर पाती थी, रस्से इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। शाम जिंदान रखो हमारा इमाम, रख को जनाली बहन सकीना का जनाजा, करियाले हत्ता के रसियाली बहन का जनाजा, हत्ता के चौके सजादा दिल में खून हो गया। सजा तेरे हाथ झकेरी कठरी होकर मेरा मजलूम आ गए कठरी जनाजा है सकीना है प्यास, 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 सकीना है प्यास। अहलियान मुल्तान तमाम अज़ादारों की मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलखुसूस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपकी और हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इलाही आमीन।